बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें अब भी जाग रही थीं, लेकिन एक अलग तरह की थकान के साथ। लाइट्स जल रही थीं, गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन शोर कम हो चुका था। और उसी सन्नाटे के बीच कबीर अपनी बाइक पर बैठा था। उसका हेलमेट हैंडल पर टंगा था। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में शांति नहीं थी। उसके दिमाग में एक ही शब्द घूम रहा था, तीसरा आदमी। ये शब्द अब सिर्फ एक शक नहीं था, अब ये एक दिशा बन चुका था। कबीर ने धीरे से खुद से कहा, अगर दो लोग थे तो तीसरा कौन था? उसने जेब से बुलेट शेल निकाला, उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। अगर गोली चली थी तो उसे छुपाया क्यों गया? उसने आसमान की तरफ देखा, और अगर छुपाया गया तो छुपाने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद कबीर अपने फ्लैट में था। टेबल पर लैपटॉप खुला था। चारों तरफ फाइल्स बिखरी हुई थीं, और कमरे में बस एक हल्की पीली रोशनी थी। जावेद ने उसे जो डेटा भेजा था वो स्क्रीन पर खुला हुआ था। डेली रजिस्टर्ड फायर आर्म्स लिस्ट, लास्ट 6 मंथ्स। कबीर ने गहरी सांस ली। अब देखते हैं। उसने स्क्रॉल करना शुरू किया। नाम, पते, लाइसेंस, सब कुछ बहुत ज्यादा था, बहुत नॉइज। कबीर धीरे धीरे खुद से बोल रहा था, यहाँ से फिल्टर करना होगा, इमोशंस नहीं, पैटर्न्स चाहिए। उसने एक एक चीज देखनी शुरू की। दिल्ली साउथ, प्राइवेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स। और तभी उसकी उंगलियां रुक गईं एक नाम पर, राघव मेहरा। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। मेहरा, ये नाम उसे जाना पहचाना लगा। डॉ मेहरा। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कोई रिश्ता है क्या? उसने तुरंत फाइल खोली, एड्रेस देखा, और फिर उसका चेहरा बदल गया। वो खड़ा हो गया। ये तो विक्रम के घर से ज्यादा दूर नहीं है। अब दिमाग में एक और लाइन जुड़ रही थी, करीबी लोग। करीब 30 मिनट बाद कबीर उस एड्रेस के बाहर खड़ा था। एक साधारण सा घर, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लेकिन आसपास की खामोशी अलग थी। जैसे यहाँ आवाजें नहीं रहती, सिर्फ रहस्य रहते हैं। कबीर ने गहरी सांस ली। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, मतलब गन का एक्सेस। उसने गेट की तरफ देखा और बेल बजाई। कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर उसने दोबारा बेल बजाई। इस बार अंदर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था, करीब 40-42 साल का, साफ सुथरा चेहरा, शांत आंखें, लेकिन बहुत तेज नजर। जी? उसने पूछा। कबीर ने सीधा कहा, राघव मेहरा। आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, आप? कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, कबीर, एक्स पुलिस। राघव ने उसे गौर से देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर बोला, अंदर आइए। घर के अंदर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। दीवारों पर सर्टिफिकेट, ट्रॉफियां, कुछ सिक्योरिटी ट्रेनिंग की फोटो, और एक कोने में एक लॉक्ड स्टील कैबिनेट। कबीर की नजर वहीं टिक गई। बैठिए, राघव ने कहा। दोनों बैठे। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर राघव ने पूछा, कहिए, किस सिलसिले में? कबीर ने सीधे पूछा। विक्रम सहगल को जानते थे? राघव का चेहरा नहीं बदला। नाम सुना है, बस। कबीर ने पूछा। हाँ। कबीर ने उसे ध्यान से देखा। आपका घर उसके घर के पास है। राघव ने शांत जवाब दिया। दिल्ली में लोग पास पास रहते हैं। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं? हाँ। गन रखते हैं? लाइसेंस? कितनी? 2। कबीर ने सिर हिलाया। देख सकता हूँ? राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उठा, कैबिनेट खोला। अंदर 2 गन्स थीं। कबीर पास गया, ध्यान से देखा। मेंटेन अच्छी है। राघव ने कहा, ये मेरा काम है। कबीर ने अचानक पूछा, उस रात घर से बाहर थे? राघव ने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन उस 1 सेकंड की देरी कबीर ने पकड़ ली। पक्का? उसने फिर पूछा। हाँ। कमरे में सन्नाटा। कबीर ने धीरे से कहा, अजीब बात है। क्या? राघव ने पूछा। किसी ने आपको वहां देखा था? राघव का चेहरा पहली बार बदला। कौन? उसने पूछा। कबीर ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो अब जिंदा नहीं है। अब कमरे में हवा भारी हो गई थी। राघव चुप हो गया। कबीर ने धीरे से आगे कहा, विक्रम की मौत सिर्फ चाकू से नहीं हुई थी। राघव की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। कबीर ने जेब से बुलेट शेल निकाल लिया और टेबल पर रख दिया। ये मुझे क्राइम सीन से मिला। राघव की नजर उस पर गई, लेकिन उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। कबीर ने देखा, न डर न हैरानी, बस एक ठहराव। इसका क्या मतलब है? राघव ने पूछा। कबीर ने कहा, मतलब ये कि गोली चली थी
और रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं है। अब राघव थोड़ा पीछे झुका। तो आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कबीर ने सीधा जवाब दिया। मैं हर उस इंसान पर शक करता हूँ जो सच के पास खड़ा हो और कुछ छुपाए। राघव हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प तरीका है काम करने का। कुछ सेकंड बाद राघव उठा और पानी लेने चला गया। कबीर ने उसकी चाल देखी, धीमी, संतुलित और बहुत नियंत्रित। ये आदमी आम नहीं है, कबीर ने खुद से कहा। राघव वापस आया। देखिए, उसने कहा, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ शक। कबीर बीच में बोला, शक ही शुरुआत होता है। राघव ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव था, जैसे वो कबीर को अब हल्के में नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद कबीर बाहर निकल गया। रात और गहरी हो चुकी थी। जैसे ही वो गेट के बाहर आया, उसने लंबी सांस ली। ये वही है, उसने खुद से कहा, या फिर बहुत करीब है। अब कहानी बदल चुकी थी। 3 चीजें सामने थीं। विक्रम की हत्या, आर्यन का झूठ और राघव मेहरा का ठहराव, और इन सबके बीच एक नाम और उभर रहा था, डॉ मेहरा। अगर ये सब जुड़े हुए हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। कबीर ने आसमान की तरफ देखा। अब खेल शुरू हुआ है। और अब सवाल ये था, क्या राघव ही असली तीसरा आदमी है, या वो सिर्फ एक और परत है? और सबसे खतरनाक बात, अगर राघव झूठ बोल रहा है तो अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुनिए गुमशुदा गवाह।